साथियों नमस्कार, मैं आप सबका प्यारा दोस्त सुशील सिंह। साथियों, आज हम एक ऐसे विद्वान के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति को, भारतीय राजनेताओं को सोचने पे विमर्श किया कि किस तरह से हम अपनी भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ते हुए भारतीय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मेरे कहने का मतलब अंत्योदय और सर्वोदय दोनों विचारधाराओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास करें। हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की। साथियों, आप सबने इनका नाम तो सुना ही होगा। छोटा सा इनके जीवन पे हम प्रकाश डालेंगे। आपका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार राज्य में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान हमारे उत्तर प्रदेश में है। मित्रों, आप बचपन से ही बड़े कुशाग्र के बुद्धि के थे। आपने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पटना कॉलेज से किया। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए आप अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय चले गए और वहीं आप मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित हुए। मित्रों, जयप्रकाश जी बचपन से ही निडर, साहसी, मैत्री, त्याग और अपने देशवासियों के लिए अटूट प्रेम रखा करते थे। जब अमेरिका गए, पढ़ाई पूरी की और जब तभी से उनके मन में आ गया कि हमें यह जो अपना भारत देश है, जो हमें प्राणों से प्यारा है, अपने भारतवासियों के लिए, अपने राष्ट्रवासियों के लिए कुछ करना है। जब वो भारत लौटे तो उस समय गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। बिना एक पल देर किए जयप्रकाश जी, लोकनायक जी उस आंदोलन में कूद गए। उनको गिरफ्तार कर लिया गया साथियों, और जब वो 1946 में जेल से बाहर आए, फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। गांधी जी उनको उस समय तत्कालीन भारत का सबसे विद्वान व्यक्ति मानते थे। यही कारण था कि गांधी जी ने 1946 में उनका नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी अग्रसारित किया, लेकिन कमेटी के लोगों के विरोध के कारण वो उस समय अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो उन्होंने 1948 में राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी। साथियों, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जयप्रकाश जी के हृदय में अंत्योदय एवं सर्वोदय की विचारधारा व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए बराबर भी बनी रहती थी। जयप्रकाश जी उनका यह सोच यह रहा है कि जो विनोबा भावे उस समय भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन चला रहे थे, तो उनकी यह सोच थी कि वह भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और उन्हें हिस्सा लिया भी, और वो विनोबा जी से भी काफ़ी प्रभावित थे। साथियों, 15 मार्च 1977 का दिन था। प्रेस के माध्यम से उन्होंने हम लोगों के बीच में एक अपनी बात रखी कि मेरे सपनों के भारत में प्रत्येक जन, प्रत्येक साधन निर्बल सेवा में समर्पित है, जिसको उन्होंने अंत्योदय नाम दिया। अंत्योदय का मतलब सबसे निर्बल और निर्धनतम व्यक्ति के कल्याण में संलग्न ही हमको होना है। मेरे सपनों के भारत में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी के काम में हाथ बटाता है। उन्होंने अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप जनता के सेवक हैं, न कि आप जनता के मालिक हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है, किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जो हमारी समाजवादी विचारधारा है, यह भारतीय संस्कृति की ही विचारधारा है, यह उससे भिन्न नहीं है। भारत में शुरू से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः
की बात चलती रही है, सबके कल्याण की बात चलती रही है, तो यह जो समाजवाद की विचारधारा है यह सबके उन्नयन की बात करती है, भारतीय संस्कृति की भी बात करती है। तो उनका यह कहना था कि हमें समाजवादी विचारधाराओं और अपने प्राचीन सिद्धांतों के साथ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करना है, जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो, खुश रहे, मस्त रहे। तो ऐसे थे हमारे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने समाजवाद के विचारधारा को भारत में जो है प्रसारित किया और अंत्योदय और सर्वोदय इन सब विचारधाराओं पे काम किया। हम ऐसे जयप्रकाश नारायण को बारंबार सत बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। प्रणाम। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।